गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे जिसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज होने वाला है। आज का क्लास पूरा कंप्लीट देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपको इस तरह से प्रश्न देखने को जरूर मिला होगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग मिनटों में सोल्व करना आपको बताएंगे। कैसे? देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है प्रश्न, लेकिन आप इसको मिनटों में सोल्व खुद कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्रश्न बोल रहा है, जैसे यहाँ पे 2-1/3 दिया है, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 में जब 1 माइनस कीजिएगा तो 5/3। इसका आ गया आपका 5/3 इंटू 5 दूने 10, 10 में 3 माइनस होगा तो 7/5 हो जाएगा। 7 दूने 14 में 5 माइनस कीजिएगा 9/7 हो जाएगा। डॉट 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 दिया हुआ है। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 1001/999। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या देखने को आपको मिल रहा है? यहाँ पे ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, ये ऐसे करके कैंसिल हो रहा है। जब ऐसे करके कैंसिल हो रहा है, डॉट डॉट का मतलब इसी तरह से आगे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या आपका? ऊपर वाला लाइन में आपका बच गया 1001 और नीचे वाला लाइन में आपको क्या बच गया? यहाँ पे 3 बच गया। तो यहाँ पे आंसर आ गया 1001/3, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। कभी भी आपको इस तरह से और अभी हम क्वेश्चन आपको देंगे सोल्व करने का, यही आपका तरीका है। देखिए हम कितना जल्दी इसको सोल्व कर दिए। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 1001/3 आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस प्रश्न का आंसर आप खुद बताइए, क्योंकि अभी हम जो प्रश्न आपको बताएं सिंपल एकदम आसान तरीके से बताएं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। देखते हैं आप लोग में से कौन सबसे पहले इसका आंसर लिखता है। चलिए यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिया है कितना हो जाएगा? 5 में 1 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा? 4/5। ये 4/5 हो गया, ये हमारा हो जाएगा 5/6। इसी तरह से सोल्व कीजिएगा, ये 6/7 हो जाएगा। डॉट डॉट दिया हुआ है, 100 में जब 1 माइनस कीजिएगा तो 99/100 हो जाएगा। अब आपका आंसर आ गया। देखिए ऊपर नीचे 5 कट रहा है, 6 भी कट रहा है, इसी तरह से कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 100। तो 4 को जब 100 से कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 1/25। 4/100 आ गया। 4 से 25 बार में कैंसिल हो गया, तो आपको आंसर आ गया 1/25। कितना आसान है। हम लोग कैसे सोल्व कीजिए आप खुद देखें। अभी सोल्व करने का हमारा एक ही तरीका है, एकदम सिंपल तरीका। सबसे पहले आप 1 - 1/5 है, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 5 हो जाएगा। 5 में 1 माइनस कीजिएगा 4/5, इसका 5/6, इसका 6/7 हो जाएगा। और 1 - 1/100 है, इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा? टोटल 99/100 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है। जब इनटू में है तो ऊपर और नीचे हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब क्रॉस हमारा कैंसिल हो रहा है। जब हमारा क्रॉस कैंसिल हो रहा है तो इसी तरह से हमारा आंसर ऊपर क्या बच गया? हमारा 4 और नीचे हमारा 100 बच गया। तो 4/100 को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारा 1/25, जो कि इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, देखिए इस प्रश्न को थोड़ा हम चेंज किए। प्रश्न में क्या चेंज हुआ है? जैसे वो यहाँ पे 1/2 दिया है, अब यहाँ पे 1/2 को हम क्या कर सकते हैं? 1/2 का मतलब हाफ। यदि हम 1 में -1/2 करेंगे तो 1/2 ही होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 - 1/2। इससे हमारा क्या फायदा होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 में -1/2 कीजिएगा तो 1/2 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए। 1/6 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 - 1/3। उसी तरह से आगे चेंज करते जाइए आप। प्लस 1/12 को लिख सकते हैं आप 1/3 - 1/4। 1/20 को लिख सकते हैं आप 1/4 - 1/5। प्लस 1/30 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/5। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/30 आपका बच गया। यहाँ पे प्लस का चिन्ह सब में है बीच में, यहाँ भी प्लस का चिन्ह आप दे दीजिए। यहाँ भी आपका प्लस का चिन्ह होगा। 1/30 को आप लिख सकते हैं
1/5 माइनस 1/6। अब यहाँ पे देखिए प्लस डॉट 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 है प्लस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब यहाँ तक हम चेंज कर दिए। अब यहाँ पे यदि आप देखिएगा ब्रैकेट को यदि हम हटाएंगे तो हमारा क्या परिवर्तन होता है। यदि सब ब्रैकेट को हम हटा देंगे तो लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्रैकेट को हटा रहे हैं। सबका ब्रैकेट को हम हटा दिए तो इससे हमारा क्या फायदा होगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। माइनस प्लस कैंसिल, 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 फिर यहाँ पे देखिए माइनस प्लस कैंसिल, फिर माइनस है, आगे प्लस वाला तो नहीं है, वो कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ गया 1। इधर बच गया माइनस 1/n प्लस 1। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो हमारा n प्लस 1 हो जाएगा। n प्लस 1 माइनस 1 बराबर टोटल हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखिए n प्लस 1 माइनस 1 हो गया, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा n/n प्लस 1, जो कि इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ गया। कैसे किए सोल्व, यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा। लग रहा है आपको इतना लंबा चौड़ा है कुछ नहीं। ये लाइन हम क्या किए, एक स्टेप को सिर्फ बढ़ा दिए, हमारा यहीं पे आंसर आ जाना चाहिए। क्योंकि हम यदि आपको समझाने के लिए ब्रैकेट दिए, यदि ब्रैकेट आपको नहीं देते तो आपको समझ में नहीं आता कि हम यहाँ पे क्या किए। सिर्फ यहाँ पे ये स्टेप में हम ब्रैकेट को हटाएं और कुछ नहीं किए, यहीं पे आपका आंसर आ गया। 1/2 है मतलब आधा है, आधा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2। उसी तरह से हम एक बार देखिए माइनस किए तो एक बार प्लस किए, एक बार माइनस किए तो एक बार प्लस किए। उसी तरह से हम क्या करेंगे 1/6 है, जब 6 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 3 होता है। उसी तरह एक बार प्लस एक बार माइनस में कर दिए 1/2 माइनस 1/3। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/6 हो जाएगा। 1/3 प्लस 1/3 माइनस में एक बार प्लस में, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा आप बताइए। आपको 1/2 माइनस 1/3 का आ गया आपका 6। उसी तरह से 1/3 माइनस 1/4 को जब सोल्व कीजिएगा तो 1/12 आ जाएगा। इसी तरह से हम चेंज किए हैं, जो कि इस प्रश्न का आपका राइट आंसर n/n प्लस 1 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन का हमारा जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ कैलकुलेशन का ही खेल होगा। चलिए इस प्रश्न को सोल्व कीजिए। आपको सबसे पहले 84 पे पावर 2 दिया है, इसका मतलब क्या है 84 गुने 84 आप लिख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, 84 गुने 84 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, भाग का बोल रहा है। भाग देने के लिए कितना से 28 से भाग देने के लिए करा तो 28 से भाग दे दीजिए। फिर गुना 12 है तो हम डायरेक्ट गुना 12 लिख देंगे। फिर क्या बोल रहा है, टोटल में 24 से भाग देने के लिए बोल रहा था, 24 से फिर हम नीचे से भाग दे रहे हैं, बराबर क्या है 7x। वाट के जगह पे हम x मानते हैं तो x का मान आपको निकालना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कैसे सोल्व करेंगे। 12 से हमारा 2 बार में 24 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा 84 कैंसिल हो जाएगा, 42 बार में 7 से हमारा 6 बार में 42 कैंसिल हो जाएगा, 6 से हमारा 4 से फिर हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, 4 सत्ते 28, 4 दूने 8, 4 एका 4, 7 से फिर हो जाएगा 7 या 21। तो टोटल क्या आ गया हमारा, यहाँ पे क्या बच गया, 7 से तो कैंसिल कर दिए थे, x बच गया। तो आपका x का मान क्या आ गया आपको 6 गुना 3, तो टोटल हो गया 3 गुना 6 बराबर 18। x का मान आपका 18 निकल गया। हम क्या कहे थे, सिंप्लीफिकेशन का आपको लगभग क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन ही कराया सिखाएगा, क्योंकि इसमें और तरह का आपको क्वेश्चन देंगे। अभी आपका कैलकुलेशन आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन ऐसा कैलकुलेशन आएगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग
सेकेंडों में उसको सोल्व कर सकते हैं। अभी आपको देखिए धीरे धीरे प्रश्न आपको हम थोड़ा लेवल थोड़ा प्रश्न का हाई करेंगे। अभी हम थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ जाए कि सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन किस तरह से रहता है। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 गुना 223 प्लस एक्स बराबर कितना 71। यहाँ एक्स का मान क्या होगा आपको बताना है। देखिए ये हमारा 8 नीचे है, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो टोटल ऊपर में कितना हो जाएगा आपको 223। टोटल कितना हो जाएगा 223 हो जाएगा, प्लस एक्स बराबर 71 गुने 8। आपको 223 प्लस एक्स इसको जब गुना कीजिएगा 568 हो जाएगा। 568 में 223 को माइनस कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 568 में 223 जब माइनस कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 345। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 345 हो गया। 37.1/2 में कितना 1/8 है पूछा जा रहा है, मतलब इसमें कितना 1/8 है आपको बताना है। तो 37.1/2 का मतलब कितना हो गया 74 1 75। यदि हम इसका मान आपको निकालें तो 75 बटे कितना आ गया 2। इसमें बोल रहा है कितना 1/8 है, तो इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा 75 बटे 2 हो जाएगा। अब इसको आप कितना 1/8 से भाग दीजिएगा, तो हम भाग को यदि हम चेंज करेंगे गुना में तो 8/1 हो जाएगा। 2 से हमारा 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। 75 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 300। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। क्या किए 37.1/2 का मतलब 75/2 में कितना 1/8 है, तो 75/2 भाग देंगे 1/8 से। यदि भाग को हम चेंज कर दिए तो 8/1 हो गया, जो कि 300। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ गया। आप लोग अक्सर इस प्रश्न को सोल्व किए होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इस प्रश्न को पहले हम लोग क्या सोल्व करना है, कैसे गुना करना है, भाग करना है। आपको हम फर्स्ट क्लास में भी बताए थे बोर्ड मास के रूल से इस प्रश्न को आपको सोल्व करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न आपको क्या दिया है 2 + 2 गुना 2, तो टोटल क्या है आप 2 + 2 डायरेक्ट 4 गुने 2 कीजिएगा तो 8, गलती हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या बताएं गुना का काम करेंगे। 2 दूना 4, 4 + 2 कितना होगा 6। अभी आपका गलती हो रहा था 2 + 2 4, 4 गुने 2 कर रहे थे 8, गलती हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको गुना का काम करना है। अब बताइए नीचे में क्या है 2 भाग 2 गुने 4, तो सबसे पहले आपको किसका काम करना है भाग का काम। तो 2 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1, 1 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब बीच में भाग का चिन्ह है। अब यहां पे ऊपर बताइए क्या होगा। सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं, भाग से भी पहले का काम करते हैं। आपको बोर्ड मास में हम बताए थे। तो टोटल 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। भाग है तो इसको पलट देंगे, यानी गुना देंगे तो पलट जाएगा। तो 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा। अब नीचे वाला सोल्व कीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा 1/2 प्लस ये भी 1/4 हो जाएगा। अब यहां हमारा कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, भाग 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। तो इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो नीचे कितना हो जाएगा आपका 4। आपको यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिएगा आप। टोटल एलसीएम 4 हो गया, 2 + 1 हो गया, तो टोटल हम देखेंगे यहां पे 3 भाग 2/1 है। जब यहां पे 3/4 हो गया तो पलट जाएगा तो 4/3 हो जाएगा यहां पे। अब यहां से इस प्रश्न को आप सोल्व कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 3। ये भाग का चिन्ह है, जब इसको गुना कीजिएगा तो टोटल कितना 4 दूने 8/3, तो 3/8 आप कह सकते हैं इसको। तो टोटल यहाँ पे 3 तिया 9/8 हो गया, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। आप इसको चाहिएगा तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1/8, 1.1/8 भी लिख सकते हैं। आपको इतना बड़ा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि आपको हम सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसको कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिए हम एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा दिए। हम चाहते तो यहाँ पे ये भी कर सकते थे 2 दूने 4,
4 + 2 6, और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 1 × 2 2। तो 2 को जब 6 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप आ गए। इस तरह से आप खुद प्रश्न को सोल्व कीजिएगा, ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यदि पिछला क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिए क्या होगा। अब जल्दीबाजी में आप ये गलती मत कीजिएगा, सबसे पहले भाग का काम नहीं कीजिएगा। आपको हम बता चुके हैं बोर्ड मास में सबसे पहले आपको का काम करना है, यहाँ भी सबसे पहले का काम करना पड़ेगा आपको। चलिए तो ऊपर में आपका कितना हो जाएगा आप ही बताइए। ये हो जाएगा हमारा 1/4, तो हम ऊपर लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/2 भाग 1/4। आप चाहिएगा तो यहाँ पे भाग है तो गुना 4 भी कर सकते हैं। चलिए हम 2 स्टेप में इसको आपको लिखेंगे। तो यहाँ भी का है तो 1/4 हो जाएगा हमारा डायरेक्ट, प्लस 1/2 भाग हो जाएगा, ये टोटल 3/2 हो जाएगा, और नीचे वाला पलट जाएगा। नीचे कितना है 3, एक 4/3, 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। यहां पे यदि आप देखिएगा तो यहां हमारा 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे जब एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा गुना 8/3 × 9 बराबर टोटल कितना हो जाएगा 2/1। 2/1 है, ये क्या है 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, ये बराबर 8, सॉरी गुना है 8/9। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, देखिए कैंसिल कुछ नहीं होगा, 4 दूनी 8, 8 64, 64/9 × 27 इस प्रश्न का आंसर आ गया। कितना आ गया 64/27 इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर आ गया। यहां पे प्रश्न में हम लोग अक्सर गलती यही करते हैं कि सबसे पहले हम भाग का काम कर लेते हैं। हम लोग को जल्दीबाजी में लगता है कि हमारा 1/2 भाग 1/2 है तो इसका हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ का चिन्ह देखेंगे, सबसे पहले का काम करेंगे। चलिए इसी तरह से और प्रश्न आपको अभी देंगे। हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट प्रश्न यहाँ पे दिया 7/128 गुना दिया इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, वाट के स्थान पे एक्स मान लेंगे, प्लस 595 बराबर 883। इसको जल्दी से हम लोग सोल्व करते हैं। 5/7 कितना हो जाएगा 128, यहाँ पे x है तो ये 7x हो जाएगा बटे 128, प्लस 595 जब बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस 595 हो जाएगा। तो 883 में 595 जब माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 288। 7 से हमारा 288 कैंसिल तो नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं 7x बराबर 288 गुना 128। 288 को 128 से जब गुना कीजिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा आप बताइए। 288 को 128 से गुना कीजिए तो टोटल कितना आ जाएगा 36 86 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 86 4 आ गया आपका, 36 86 4 आ गया। फिर 7 से जब भाग देंगे तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35, 18 हो गया, 7 दूना 14, टोटल कितना हो गया 14, 7 छक 42, टोटल कितना आ रहा है 52, 7 छक 52, 66 पॉइंट, यानी कि 52 66 पॉइंट कितना आ जाएगा आप लिख सकते हैं 0.28। आप लोग चेक कर लीजिएगा 7 से भाग दे करके। जैसे हम देखें यहाँ पे 7 से भाग दे रहे हैं, किस में देंगे 36 86 4 में, 36 86 4 में भाग दे रहे हैं तो कितना बार में लग जाएगा आप बताइए। 5 बार में हो जाएगा 35, 18 हो गया 42, 35, 7 × 5 = 35, 2 बार में लगाइए 52 66। हाँ ठीक है 14, लगभग वही होगा आपका, सही जा रहा है यहाँ पे 52 66.28।
चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में पूरा मैथ का कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। इसलिए इस चैनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है आपके सामने, क्योंकि इस चैनल ने सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे स्टूडेंट के लिए फ्री में, मनीष मोटिवेशनल क्लासेस ने फ्री में, एकदम फ्री में आपको पूरा मैथ का कंप्लीट कोर्स लगातार डेली आपको मिल रहा है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, डेली आपको शाम में, इवनिंग में क्लास चालू हो जाता है। ये शाम 6 बजे आपको डेली क्लास मिलता है मनीष मोटिवेशनल क्लासेस का। अभी तक बहुत सारा चैप्टर आपको कवर कर चुके हैं, और जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, आप लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन किसी को उठा के देखिएगा, यदि एग्जाम में बैठिएगा आपको जो पढ़ाया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। टोटल वीडियो प्ले लिस्ट में आपको उपलब्ध है, टोटल वीडियो को आप जाइए और नोट्स बनाइए, उसका पढ़ाई कीजिए। जब एग्जाम रहे, एग्जाम के समय में आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। यदि आपको पढ़ाना हमारा पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।